इस साइड में अगर एकदम नीचे रहते हो, या फिर चलो इस साइड में एकदम नीचे रहते हो, और इस साइड में मुझे दिखाई नहीं देगा, सिग्नल देना है आपको। और आप दे पाओगे नहीं दे पाओगे वो आपके ऊपर रहेगा। आपको कम से कम नहीं तो थोड़ा सा तो एक्सपीरियंस तो करना ही पड़ेगा इन सारे लाइनों में आने के बाद। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई सारे लोग पूछ रहे हैं लाइसेंस के बारे में। लाइसेंस के बारे में बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आपको आप ये पूछना है कि इंस्टीट्यूट वाला कैसा लाइसेंस है, इंस्टीट्यूट में क्या मतलब क्रेन सीखना चाहिए या फिर नहीं। अगर आपको क्रेन सीखना है, दोनों जगह बेस्ट है। वहां पे आपको 40,000 के आसपास पैसे लग सकते हैं। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं आज आप सभी को क्रेन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, और साथ ही साथ आप सभी को क्रेन ट्रेनिंग भी देंगे। ट्रेनिंग कैसे लिया जाता है, लाइसेंस कैसे बनता है, सारी चीज़ें इसमें हम क्लियर करने वाले हैं। कि अगर आपको लाइसेंस बनवाना हो और क्रेन सीखना हो, क्रेन चलाना हो, और क्रेन ट्रेनिंग कैसे होती है, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। इंस्टीट्यूट के बारे में भी बात करेंगे, और हेल्पर कंपनी में जो आते हैं, जैसे क्रेन सीखना होता है उन्हें कैसे सीखना है, वो सारी तमाम तरह की जानकारी देंगे, जैसे ताकि आप सभी को सारी क्लियर हो जाए। क्योंकि कमेंट बहुत आ रहे हैं भाई क्रेन से रिलेटेड। तो मैं एक वीडियो में सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप समझ सको जल्द से जल्द। लेकिन उससे पहले यहाँ की वाइब देख लो भाई, कैसा है यहाँ से वाइब, नज़ारे अमेजिंग है ना, बहुत अमेजिंग है। यहाँ से तो भाई नज़ारे ही नज़ारे हैं जो देखने को मिलते हैं ना, वाइब ही वाइब रहता है। लेकिन हम चलते हैं इस साइड में, और आप सभी को हम बताएंगे कि किस तरीके से क्रेन चलाना है, सीखना है, कहाँ से सीख सकते हो, नहीं सीख सकते हो। हर चीज़ का खुलासा हम करने वाले हैं इस वीडियो में। क्योंकि बहुत कमेंट आ रहे हैं, तो उनका जवाब देना मेरा फर्ज बनता है, ताकि वो आगे चल के फंसे ना, प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए। तो अभी से वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर कर दीजिएगा जो क्रेन सीखना चाहते हैं, या फिर जो सीख लिए हैं उनको जरूर से शेयर कीजिएगा। तो आज मैं बताऊंगा या ऑपरेटर और हेल्पर के बारे में। हेल्पर जो होते हैं भाई, वो कहते हैं हमें जॉब चाहिए। अब भाई जॉब चाहिए, जॉब तो समझ में आता है। अब यहाँ बिल्डिंग देखो, अब इस साइड में अगर आप नीचे हो, ठीक है, उस साइड में अगर आप नीचे हो और वहाँ पे आपको मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, और आपको सिग्नल देना है, तो कैसे दोगे। हालांकि 2-4 दिन रहोगे भी, फिर भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पे इस साइड में देख सकते हो, इस साइड में ग्रीन ग्रीन सा है। इस साइड में अगर एकदम नीचे रहते हो, या फिर चलो इस साइड में एकदम नीचे रहते हो, और इस साइड में मुझे दिखाई नहीं देगा, सिग्नल देना है आपको। और आप दे पाओगे नहीं दे पाओगे वो आपके ऊपर रहेगा। और लोग बोलते मुझे जॉब चाहिए, इसके लिए मैं कहता हूँ कि आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए। कंस्ट्रक्शन कंपनी में आइए, देखिए क्या है हिसाब किताब, वहाँ पे आइए। टावर क्रेन जो ऑपरेटर होते हैं, जो उनके हेल्पर होते हैं, वहाँ पे आप किसी तरीके से कंस्ट्रक्शन कंपनी में आइए, लेबर वर्कर कीजिए, और उनसे पूछिए, सिग्नल के तरीके सीखिए, और फिर उसके बाद लाइसेंस के बारे में बात कीजिए, हर चीज़ के बारे में बात कीजिए, जिससे कि आपको कुछ हेल्प मिलेगी और उससे कुछ आप सीख सकते हो। अब अचानक से कहोगे भाई मुझे जॉब चाहिए, भाई मुझे लाइसेंस बनवानी है, पहले आप कंस्ट्रक्शन कंपनी में आइए, सीखिए, और फिर उसके बाद कोशिश कीजिए कमेंट करने के लिए कि आखिर क्या फंस रहा है, आपका क्या काम फंस रहा है, उसके बारे में हम जाने। आपको कम से कम नहीं तो थोड़ा सा तो एक्सपीरियंस तो करना ही पड़ेगा इन सारे लाइनों में आने के बाद। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई सारे लोग पूछ रहे हैं लाइसेंस के बारे में। लाइसेंस के बारे में बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लाइसेंस अगर आप इंडिया में काम करते हो तो आपको लाइसेंस इंडियन ही लगेंगे। इंडिया में मुंबई में ज्यादातर बनता है, और दूसरे स्टेट में बनता होगा, कंफर्म नहीं हूं मैं। लेकिन मुंबई में मैं ज्यादातर काम किया हूं, इसलिए मुझे मुंबई का पता है। तो मुंबई में लाइसेंस जो बनते हैं, और 4 दिनों के अंदर अंदर मिल गया तो ठीक है, वरना 1 वीक भी लग जाता है। ठीक है, लाइसेंस बनाने में ज्यादा पैसे खर्च नहीं होते हैं। लोगों को लगता है लाइसेंस क्रेन का बनवाने में थोड़ा कॉस्टली आता होगा। कॉस्टली नहीं रहते, वो थोड़ा सस्ते रहते हैं, और 2000-3000 के अंदर में ही रहते हैं। वो लाइसेंस बनवाना बहुत ईजी है, आधार कार्ड पैन कार्ड लगेंगे और फिर आपका लाइसेंस बन जाएगा। और लोग को आप ये पूछना है कि इंस्टीट्यूट वाला कैसा लाइसेंस है, इंस्टीट्यूट में क्या मतलब क्रेन सीखना चाहिए या फिर नहीं। तो मैं आप सभी को एक बात बोलूंगा, अगर आपको क्रेन सीखना है, दोनों जगह बेस्ट है। वहां पे आपको 40,000 के आसपास पैसे लग सकते हैं। 40,000 कंफर्म नहीं हो कि कितना लगता है, कई लोगों को बोलते हैं कि 40,000 रुपये लेता है, 2-3 महीना लगता है, सिखा देते हैं। तो टावर क्रेन में वहां आप जाते हो तो आपको पैसे लगेंगे। लेकिन आप यहाँ पे आते हो, क्रेन का हेल्पर करते हो, या फिर
कंस्ट्रक्शन कंपनी में ट्राई करते हो, वहां सीखते हो, तो आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप आओगे, नॉलेज मिलेगी, बहुत कुछ हासिल होगा, काम समझोगे, एरियाज वाइज समझोगे, जिससे कि आपको काम की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आप काम कर सकते हो। तो ये है मेन पॉइंट जो आपके लिए बहुत महत्व रखता है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए, और हम बात करेंगे अगले वीडियो में क्रेन सिखाने के लिए। इस वीडियो में नहीं करेंगे, ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो सकता है इसके लिए। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि लाइसेंस इंस्टीट्यूट का कौन सा बनता है ये मेरे को नहीं पता, इंस्टीट्यूट में कौन सी लाइसेंस बनता है वो मेरे को नहीं पता। वो भी शायद से ना कहीं से बनता होगा, या फिर वो सर्टिफिकेट देते होंगे। सर्टिफिकेट से जैसे कि होता है कि सर्टिफिकेट अगर आपका बन जाता है तो एक तरीके से एक्सपीरियंस मतलब लेटर बन जाता है, जिससे कि वो आप दिखा सकते हो सकता है वो लाइसेंस भी हो, तो वो लाइसेंस भी हो सकता है। तो लाइसेंस क्या होता है, कार्ड बनता है और सर्टिफिकेट मिलता है इतने बड़े, तो वो समझना आपको लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये चीजें हैं, इंस्टीट्यूट में सीखना है वहां सीख सकते हो, और बिल्डिंग लाइन में आओगे तो इसमें स्ट्रगल रहेगा। ठीक है, स्ट्रगल यानी कि आपको थोड़ा इधर उधर घूमना पड़ेगा, पैर हाथ मारना पड़ेगा, तब जाके आप सीखोगे। और मिनिमम 1 साल 1.5 साल अगर लेते हो तो आपको बहुत कुछ नॉलेज हासिल होगी। अगर नॉलेजेबल आप सीखना चाहते हो तो वो सीखोगे, तो आप कुछ प्रॉब्लम होगा क्रेन में वो आप समझ सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे आके सीखने में और इंस्टीट्यूट में जाके सीखने में बहुत अंतर रहता है। तो इंस्टीट्यूट में सीखना चाहो वहां सिखा देंगे, लेकिन इंटरव्यू के बारे में भी अगर वो सिखाते हैं तो और भी बेस्ट है। तो वहां चाहो तो वहां सीखो, यहाँ चाहो तो यहाँ सीखो। यहाँ पे पैर हाथ ज्यादा मारना पड़ेगा, खुद को प्रूव करना पड़ेगा, आप आते हो, सिग्नल मैन से मिलोगे, सिग्नल कैसे दिया जाता है सब कुछ सीख लेते हो, फिर लाइसेंस बनवाने पड़ेंगे, फिर आपको ट्राई करने पड़ेंगे कंपनी में हेल्पर के लिए, आप हेल्पर ही कर रहे हो। फिर उसके बाद क्रेन सीखने के लिए अपने जो उस्ताद होते हैं, जो क्रेन ऑपरेटर हैं, उनसे मिलने होंगे। बहुत सारा तामझाम है, तब जाके आप सीखोगे, वरना ऐसे नहीं सीख पाओगे। तो इस वीडियो को यार यहीं तक रखते हैं, क्योंकि मुझे अभी करना है काम। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा, समझ में आया तो कमेंट में रिप्लाई जरूर से कीजिएगा, जो समझ में ना आए रिप्लाई। मिलते हैं अगले वीडियो में।